Welcome again RKGC Net classes. Today's topic monetary policy. This is the most important for every exam like UGC, UPSC and bank and SSC. First of all monetary policy क्या होती है आपकी monetary policy? यहाँ पे जो monetary policy के कुछ terms है, instrument है, तो इनका नाम दिया गया है जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट में क्या आता है आपका CRR और SLR आता है एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या आता है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF एंड OMO, MSS। यहाँ पे इन सब का ही क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड ये जो इनकी रेट गिवन है तो ये रेट अपडेटेड है 2020 की। ये रेट होती है जो 3 मंथ्स में चेंज होती रहती है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाता है? वाई द मेक मॉनेटरी पॉलिसी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो RBI होता है तो वो इकोनॉमिक का फ्लो होता है, मनी फ्लो, जैसे कि मान लो कि इन्फ्लेशन आ गया या डिफ्लेशन आ गया, RBI को ये डिसीजन लेना होता है। तो इनका क्या मीनिंग होता है अभी डिटेल से पढ़ेंगे। RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाता है? इकोनॉमिक को स्टेबल रखने के लिए। फर्स्ट देख लेते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पे रेपो रेट का क्या मीनिंग है? RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स शॉर्ट टर्म्स credit to bank at a time on interest rate, that rate is a repo rate. It means कि यहाँ पे जो रेपो दर होती है वह क्या है आपके एक इंटरेस्ट रेट है, एक ब्याज दर है जिस पर RBI क्या करता है अपने ही ग्राहकों को जो क्लाइंट्स होते हैं, जो बैंक क्लाइंट कौन यहाँ पे जो बैंक में जमा कराते हैं रुपए, जो कस्टमर होते हैं, तो उनको शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करता है जो लोन प्रोवाइड करवाता है। जिस रेट पे यहाँ पे ध्यान देना, जिस रेट पे लोन प्रोवाइड कराता है वो होती है आपकी रेपो रेट। एंड रेपो रेट टू हेल्प कंट्रोल इकोनॉमिक इन्फ्लेशंस। इट मीन्स दैट कि आपकी जो रेपो रेट होती है वो हेल्प करती है कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मीनिंग जब मार्केट में क्या होता है मुद्रा का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, मनी यहाँ पे फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। इसका रेट को क्या कर देती है यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करके इकोनॉमी को क्या करती है यहाँ पे स्टेबल रखती है। एंड आल्सो नोन एज ए रेट ऑफ रीपर्चेज, मतलब यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है और रेट ऑफ रीपर्चेज के नाम से। हिंदी में देख लेते हैं रेपो दर। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI अपने ग्राहकों मतलब क्लाइंट्स को लघु अवधि या शॉर्ट टर्म के लिए ऋण मुहैया कराती है। इस लघु अवधि ऋण के लिए बैंक को अपनी जनरल सिक्योरिटीज़ को RBI के पास रखना होता है और उसके बदले में RBI से ऋण देती है। मतलब यहाँ पे कि RBI के पास जो बैंक्स लोन लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली, तो उनको क्या करना पड़ता है जो जनरल सिक्योरिटीज़ के रूप में कुछ भी यहाँ पे रखना होता है। नेक्स्ट इज बैंक RBI के पास जनरल सिक्योरिटीज़ इस शर्त के साथ जमा डिपॉजिट करता है कि वह एक निश्चित समय के बाद RBI से वापस खरीद लेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे एक जो कंडीशन होती है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो बैंक RBI के पास में जनरल सिक्योरिटीज रख रहा है तो वो किस बेसिस पे रखेगा कि वो क्या करेगा फिर बैंक उसको वापस रीपर्चेज कर लेगा। दिस इज़ अ रेपो रेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। इट मीन्स यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था RBI दे रहा था लोन किसको, कमर्शियल बैंक्स को, बट यहाँ पे क्या है RBI खुद लोन ले रहा है किससे, बैंक से। तो यहाँ पे क्या है रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन दे RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक, मतलब यहाँ पे क्या करता है
आरबीआई लोन लेता है बैंक से, द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे क्या करता है कि आरबीआई मनी लेता है किससे, बैंक से, सो दैट इज ए रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, तो मीनिंग का डिफरेंस है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेपो रेट होती है आपकी, तो जो आरबीआई होता है वो यहाँ पे लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, किसमें, रेपो रेट में। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसके अंदर कमर्शियल बैंक लोन देता है किसको, आरबीआई को। तो जस्ट रिवर्स हो गया है आपका, फर्स्ट कौन दे रहा था, आरबीआई कमर्शियल को दे रहा था, और अब यहाँ पे किसको दे रहा है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है। सो सेकेंड इज कंट्रोल। कंट्रोल मतलब यहाँ पे रेपो रेट क्या करता है आपको, इन्फ्लेशन जो होता है मार्केट में तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। बल्कि रिवर्स रेपो रेट क्या करता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे क्या करता है, मनी का सप्लाई करता है कौन, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है चार्जेस ऑन। तो मतलब यहाँ पे क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे जो बैंक होता है, नॉर्मली आपका कमर्शियल बैंक होता है, तो वो जनरल सिक्योरिटीज़ रखता है, किस बेसिस पे, कि आपका जो जनरल सिक्योरिटीज़ है वो आप रीपर्चेज कर लोगे रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट के थ्रू। बट यहाँ पे क्या है, रिवर्स में क्या है, आरबीआई उनके पास में कुछ सिक्योरिटीज़ रखती है और क्या करती है, रीपर्चेज करने का एग्रीमेंट करती है। एंड यहाँ पे क्या है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट। सो नेक्स्ट इज परचेज, और यहाँ पे है पर्पस। सो यहाँ पे फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ फंड। तो यहाँ पे क्या करता है, आपका जो रेपो रेट होता है वो फुलफिल करता है डेफिशिएंसी, जो कोर्स में जो डेफिशिएंसी होती है, जो कमी होती है, उसको फुलफिल करता है। एंड यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या करता है, टू इंश्योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे क्या करता है, लिक्विडिटी को इंश्योर करता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द सिमिलरिटीज़ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो इनकी मतलब समानता क्या है, तो वो देख लेते हैं। बोथ आर बैंक पॉलिसी रेट। तो मतलब क्या है, दोनों ही बैंक पॉलिसी रेट हैं। बोथ अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब दोनों ही अर्थव्यवस्था की तरलता को प्रभावित करते हैं। बोथ आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई है। सो ये हैं आपके अपडेटेड नोट्स, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। एंड इंस्टाग्राम पे जो क्यूरीज आती रहती है कि जो यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन के बारे में, सो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। सो डोंट वरी, अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।